Good evening to all of you and welcome to SCC Digital Zone। आशा है जो क्लास हम लोग कर रहे हैं आप इससे सेटिस्फाइड होंगे एंड आगे भी हमारा प्रयास रहेगा हम ऐसा क्लास लेकर आए जिससे आप पूर्णतः सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम सभी ने क्या देखा था? एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हम सभी ने देखा था एंड हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज 3.3 बचा हुआ है। 3.2 हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज 3.3 को कंप्लीट कर देना है। केवल दो क्वेश्चन ही है उसमें और उसे हम लोगों को देख करके कंप्लीट कर देना है। उसको देखने से पहले आइए हम लोग एक पॉइंट को देखते हैं जिसे हम लोग एनसीईआरटी में जिसे रिमार्क करके डाला गया है। और इस रिमार्क के अंदर में क्या है, कोई खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, बट जानकारी है थोड़ी सी ध्यान रखने के लिए। और वो जानकारी ये है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके ऐसे करके हम लोग नेमिंग डालते हैं। बट ये सेम ग्राफ स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, या फिर पेरीमीटर के फॉर्म में इस तरीके से जो है सो बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास है टाइम डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक है, तो टाइम डिस्टेंस हम जब बनाते हैं ग्राफ, तो क्या है ना उसमें कि एक एक्सिस को हम लोग टाइम या नॉर्मल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, नेम डालते हैं, एंड डिस्टेंस को डी से हम लोग या फिर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पर बस वही चीज़ बताया गया है कि हम लोग उसको उस केस में अगर टाइम है तो उसको टाइम वाले एक्सिस को टी एक्सिस एंड डिस्टेंस वाले को डी एक्सिस, या फिर अगर एस से अगर हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एस एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, पेरीमीटर के लिए पी एक्सिस, इसी तरीके से हम लोग शॉर्ट नेम डाल देते हैं, अदरवाइज और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी मर्जी से नेमिंग डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात एक्सरसाइज 3.3 की, ये पेज नंबर एनसीईआरटी की 65 नंबर है। ठीक है, याद रहिए जो भी क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं यह सभी के सभी अभी एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो आज हम लोगों का द एंड होने जा रहा है इसी दो क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमने लिख दिया है, हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स दिस एंड दिस लाइन। बोल रहा है कि किस क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस में ये सभी के सभी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं ये लाई करेंगे। ठीक है, एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले आंख बंद करके हम लोग इस कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ये रहा हमारा ओ फॉर ओरिजिन। ठीक है, अब हमें एक चीज और देखना है यहाँ पर प्लॉटिंग करने से पहले, चूंकि हमारे पास जो स्पेस है उतना ही में हमें काम करना है, तो यहाँ पर देखना है कि जो मैक्सिमम जो नंबर है वो कितना है। तो यहाँ -5 नेगेटिव में मैक्सिमम है एंड पॉजिटिव में वाई एक्सिस में 4 है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस में, नेगेटिव में क्या है कि -5 मीन्स वाई एक्सिस थोड़ा लंबा है एक्स की तुलना में, तो हमारे पास जगह भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से हम लोग डाल देंगे। -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 एंड -5। चलिए ये हो गई हमारी प्लॉटिंग। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इन सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा -2 4 मीन्स एक्स हो गया -2 एंड वाई हो गया हमारा 4। मतलब ये कि इस पॉइंट को हम लोग इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट हमारा ये रहा। चलिए इसको हम लोग ये नेम डाल देते हैं -2 एंड 4। एंड दूसरी बात, यह जो है सो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम लोग इसका जो हम लोग आंसर लिख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है -2 एंड 4, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, एंड जो सेकंड पॉइंट है 3 एंड -1 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट -1 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 हमारा ये हो गया, वाई कोऑर्डिनेट -1 हमारा, एक मिनट सॉरी यहाँ पे ये -1 होगा, थोड़ा नंबरिंग में गलती हो गया, -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, तो -1 है तो 3 एंड -1 है, तो 3 एंड -1 कहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये जो पॉइंट है बी नंबर पॉइंट 3 एंड -1, ये जो है सो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, नाउ 3 नंबर पॉइंट -1 एंड 0 है, तो x -1 एंड y जो
कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे 0 ही होता है, तो वही हम छोड़ देंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग फिर भी सी नेम डाल देते हैं एंड ये हो गया पॉइंट हमारा -1 0। तो यह जो सी पॉइंट है -1 0 एक किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, बल्कि यह नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो एक्स एक्सिस बट नेगेटिव, ठीक है ना। तो सी नंबर पॉइंट क्या है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पे है, या नॉर्मली एक्स एक्सिस हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 2, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है एंड वाई कोऑर्डिनेट 2 है, मींस ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। इस पॉइंट का नेम हम लोग डी डाल लेते हैं। तो यह जो डी पॉइंट है 1 और 2 यह किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन यही बोल रहा था। उसके बाद एक और पॉइंट है -3 एंड -5, मीन्स एक्स हो गया -3 एंड वाई हो गया -5। तो ये पॉइंट हो गया। चलिए इसका नेम हम लोग ई डाल लेते हैं, -3 एंड -5, ठीक है। तो यह जो ई पॉइंट हो गया -3 एंड -5 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। और वेरीफाई करने की बात रही तो हमने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई में चेकआउट कर लेना, हमने चेकआउट कर लिया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन देखना चाहिए, ठीक है। जिन सभी को लिखने में थोड़ी सी जल्दबाजी में अगर नहीं लिख पाते होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो इससे आसानी से लिख लेंगे, बाद में फिर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो है, इसके लिए भी बोलता है इस पॉइंट को हमें प्लॉट करना है, हमें टेबल देना है। रियल में पिछली क्लास में हम सभी ने इस टाइप्स के क्वेश्चन को देखा था, एग्जाम्पल में भी एंड उससे पहले भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना है। इसके लिए भी हमें ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रॉ करना है। एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया। जो हाईएस्ट नंबर है वाई एक्सिस पे वह 8 तक है, ठीक है। तो इस ग्राफ को हमारे ख्याल से थोड़ा सा इसे हम लोगों को बढ़ा लेना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है हमें, वाई एक्सिस को थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोगों को बढ़ा लेना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा उसे लंबा कर देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए हो गया। -1 -2 -3 एंड -4, -1 -2 -3 एंड -4, ये हमारा ओरिजिन रहा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3, इस तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब रही बात प्लॉटिंग करना, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होगा वह -2 8 होगा, सेकंड पॉइंट -1 7 होगा, थर्ड पॉइंट 0 एंड -1.25 होगा, एंड फिर 1 3 होगा, एंड फिर 3 एंड -1 होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग ए नेम डालते हैं, B C D एंड E, ठीक है। तो आइए इसका प्लॉटिंग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है -2 एंड 8, मीन्स x हो गया -2 एंड y हो गया हमारा, इस तरीके से हम लोग मिला लेंगे 8, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड पॉइंट -1 एंड 7 हो गया, मीन्स -1 एंड 7, मीन्स यहाँ 7, ये भी फर्स्ट पॉइंट को में, ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बी पॉइंट यहाँ हो गया, एंड जो सी नंबर जो पॉइंट हो गया वो 0 एंड -1.25, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट माइनस में 1.25। 1.25 कहने का मतलब 1 एंड 2, बट 1 और 2 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो इसे हम लोग हाफ कर लेंगे, हाफ से भी हाफ कर लेंगे, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, एंड इस पॉइंट का नेम हम लोग डाल लेते हैं सी, ठीक है। नाउ जो फोर्थ डी नंबर है वो है 1 3, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, मीन्स ये पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। चलिए इसका नेम हम लोग डी डाल देते हैं। एंड ई नंबर पॉइंट x3 एंड y -1, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट -1 है, मीन्स इसको हम लोग बैक करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का नेम हम लोग ई डाल देते हैं। तो बस यही काम हम लोगों को करना था, एंड ये हम लोगों ने कर लिया। तो आशा है आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया इसी तरीके से। एंड इसी क्वेश्चन को लेकर आपको यह NCERT का जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। मैं आर.डी. शर्मा, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा और अदर बुक्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास में बस इतना ही। बाकी और अधिक क्वेश्चन यदि आपको पूछना हो या कुछ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर उसको ऐड करेंगे। तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे।